नमस्कार दोस्तों, मैं शेख इमरान अहमद आपको लर्न हिंदी एक्सप्रेस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण विषय को लेकर आए हैं और उस महत्वपूर्ण व्याकरण को हम देखेंगे और उसके संबंधित नियम को समझने का प्रयास करेंगे और हर एक एक बिंदु को देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, यदि आप चैनल में नए हैं लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए और दाहिने तरफ आप देखिएगा एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को प्रेस कर दीजिए ताकि हिंदी के रिलेटेड में जो भी वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुंच जाया करे। और वीडियो के नीचे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दी गई है, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो डालूं सबसे पहले टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप में मैं डाल दूंगा, आपको वहां से मिल जाया करेंगे। चलिए दोस्तों, आज हम महत्वपूर्ण व्याकरण को देखते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए आज हम हिंदी व्याकरण में एक महत्वपूर्ण विषय संधि। बच्चों को ये डिफिकल्ट लगता है क्योंकि संधि में बहुत सारे उदाहरण सहित आपको प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, ये कौन सी संधि में है, या आपको विच्छेद करके दे दिया गया होगा, अलग करके विच्छेद करके दे दिया गया होगा और उस विच्छेद को जोड़कर एक सही शब्द दे दिया गया होगा, 3 गलत शब्द दे दिया गया होगा, ऐसा पूछा जाएगा। नहीं तो आपको उदाहरण सहित एक शब्द दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा ये कौन सी संधि में है। तो संधि एक ऐसी व्याकरण है, इसमें आपको नियम को समझना अति आवश्यक है दोस्तों। हिंदी व्याकरण में कोई भी आप चैप्टर ले लो, कोई भी विषय ले लो, आपको नियम यदि आप नहीं समझे अच्छे तरीके से तो आपको उस व्याकरण के संबंधित प्रश्नों को आप हल नहीं कर सकते। नियम को समझना बहुत आवश्यक है दोस्तों। तो चलिए संधि की नियम को समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम देखिए, ये जो संधि है, संधि की शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ क्या है? सम धन धी। सम धन धी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? सम धन धी। समझ गए? चलिए देखो, परिभाषा को देखेंगे ना, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। जब 2 वर्ण के मेल होते हैं, जब 2 वर्ण आपस में मिलते हैं और उसमें से जो परिवर्तन, जो चेंजेस आते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं दोस्तों। ठीक है। और 2 शब्द पद जब एक दूसरे के आसपास होते हैं तब उच्चारण की सुविधा के लिए पहले शब्द के अंतिम और दूसरे शब्द के प्रारंभिक अक्षर एक दूसरे से मिल जाते हैं। समझ गए बच्चों? अभी दोस्तों, अभी हम लोग क्या देखेंगे ना, संधि को कुछ भागों में बांटा गया। संधि के कितने भेद है? देखिए, संधि के 3 भेद है। कितने? प्रश्न आ जाएगा एग्जाम में। संधि के कितने भेद है? 3 भेद। यह संधि को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। समझ गए दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं ना? 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जब 2 स्वर आपस में मिलते हैं, उसमें जो परिवर्तन, चेंजेस आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ठीक है। और स्वर संधि क्या होते हैं ना? वो किसी के अधीन नहीं रहते हैं। स्वर संधि क्या होते हैं? आजाद होते हैं, किसी के अधीन नहीं रहते हैं स्वर संधि। ठीक है। तो स्वर संधि में सिर्फ 2 स्वरों के मेल से ही जो चेंजेस आते हैं, जो परिवर्तन आती है, उसे ही स्वर संधि कहते हैं।
और इनके कितने भेद है बच्चों? 5 भेद है। क्या क्या है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। याद रखना स्वर संधि के कितने भेद है? 5 भेद है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। यहाँ पर कुछ नियम है दीर्घ संधि का। अ आ इ ई उ और री के बाद वही हर्षव या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? आ, बड़ी, बढ़ाऊ और री हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया, अ और अ से मिलकर आ हुआ, अन्न धन अभाव, अन्नाभाव, भोजन धन आलय, भोजनालय। ये देखो अन्नाभाव, आ की मात्रा में ही ये शब्द बनी हुई है, और भोजनालय आ, तो यहाँ पर क्या? अधन अ से आ में परिवर्तन होगा, अधन आ से आ में परिवर्तन होगा, रिजल्ट आ में ही आएगा, अन्नाभाव भोजनालय। ये क्या है? दीर्घ स्वर संधि। बच्चों समझ गए? चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखो गिरिधन ईश, गिरीश, महीधन इंद्र, महींद्र। तो देखो यहाँ पर बड़ी ई, बड़ी ई, ठीक है, ये दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आ गया। समझ गए? दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत में आ वाले शब्द आ सकते हैं, बड़ी की मात्रा ये वाले शब्द आते हैं, बड़ा ऊ की मात्रा ये वाले शब्द भी आपको आते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि को हम देखेंगे। हाँ, यहाँ पर देख लो जो बड़ा ऊ की मात्रा वाला शब्द है, स्वयंभूधन उदय, स्वयंभूधन उदय, स्वयंभूधय, ठीक है, ये बड़ा ऊ की मात्रा। और री, री धन ऋण से री, पितृधन ऋण पितृ। समझ गए आप? चलिए आगे। अभी गुण स्वर संधि बच्चों क्या है ना? गुण स्वर संधि में यहाँ पर बताया जाता है ना, आ या आ के बाद छोटी या बड़ी, छोटा ऊ या बड़ा ऊ और री आए तो दोनों मिलकर किसमें चेंजेस होंगे? ए ओ और अर में परिवर्तन होंगे। समझ गए? अ या आ के बाद छोटी या बड़ी, छोटा ऊ या बड़ा ऊ और री आए तो दोनों मिलकर ए ओ और अर में परिवर्तन हो जाएंगे। जैसे देवधन इंद्र, देवेंद्र, नरधन ईश, नरेश, महाधन इंद्र, महेंद्र और वीरधन उचित, विरोचित। तो समझ गए किसमें परिवर्तन होंगे बच्चों? ये ए में, ओ में और आर में परिवर्तन होंगे। तो ए वाले शब्द देवेंद्र देख चुके हो, देवधन इंद्र, नरेश नरधन ईश और यहाँ पर वीरधन उचित, विरोचित। समझ गए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखो देवधन ऋषि, देवर्षि, देवधन ऋषि। समझ गए? अभी बच्चों हम लोग देखेंगे वृद्धि स्वर संधि। क्या है? वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि में देखिए यहाँ पर यदि अ या आ के बाद ए या आ के बाद ए या आए तो दोनों मिलकर किसमें आए तथा ओ, या यहाँ पर पूछ रहा है अ या आ के बाद ए या आए तो दोनों मिलकर आए तथा ओ या औ में परिवर्तन हो जाते हैं। जैसा यहाँ पर देखो एक धन एक, एक एक, मत धन एक के मत्ते के, सदाधन एवं सदैव। समझ गए बच्चों? और यहाँ पर देखो परम धन औषध, परमौषध। ठीक है, चलो अभी हम लोग देखेंगे यण स्वर संधि। क्या है? यण स्वर संधि। यण स्वर संधि क्या है ना? छोटी बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो छोटी बड़ी में परिवर्तन हो जाए, और छोटी और बड़ी का य में परिवर्तन हो जाएगा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ व में, और री का र में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण क्या है? अतिधन अधिक, अत्यधिक, अतिधन आवश्यक, अत्यावश्यक। ठीक है, और यहाँ प्रतिधन एक, प्रत्येक, सुधन आगत, स्वागत। ठीक है, ये शब्द हैं पितृधन आदेश, पित्रादेश। समझ गए बच्चों? चलिए अभी अयादि स्वर संधि को देखेंगे। तो आप लोग समझ गए यण स्वर संधि में छोटी ई और बड़ी के बाद य में परिवर्तन होगा,
छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद व में परिवर्तन, री का र में परिवर्तन होगा। समझ गए? तो यह वाले शब्द देखो, अत्यधिक, अत्यावश्यक, प्रत्येक, समझ गए ना। और देखो छोटा ऊ धन बड़ा ऊ से व में परिवर्तन होगा, सुधनागत स्वागत, और री का है पितृधन आदेश पित्रादेश। अभी अयादि स्वर संधि क्या है ना, ए अय ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का अय में परिवर्तन होगा, अय का आय में, ओ का औ, और औ का आओ में परिवर्तन हो जाएगा। आपको बच्चों याद रखना है संधि में कौन से संधि में, कौन से स्वर संधि में आपको वर्णों के माध्यम से किस तरह परिवर्तन होता है, कौन से वर्ण किस में परिवर्तन होता है, इसको आपको याद रखना अति आवश्यक है दोस्तों। तो अयादि स्वर संधि में हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं ना, ए अय ओ औ के बाद कोई यदि अलग स्वर आए, ए का अय में, अय का आय, ओ का औ, और औ का आओ में परिवर्तन होगा। ठीक है, ए धन अ कौन से अय, ने धन अन नयन, चे धन अन चयन, शे धन अन शयन, नय धन अक नायक। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं देखो गय धन अक गायक, और पौधन अन पावन। समझ गए बच्चों? चलिए अभी बच्चों देखो व्यंजन, व्यंजन संधि क्या है ना, व्यंजन संधि है व्यंजन मतलब व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से। देखो व्यंजन संधि क्या है, व्यंजन संधि ये स्वर के अधीन रहता है। ठीक है, व्यंजन संधि जो है ना, ये स्वर की सहायता लेता है। स्वर संधि क्या है, स्वतंत्र रहता है, लेकिन व्यंजन संधि स्वर की बिना सहायता से वो सही तरीके से क्या है, शब्द नहीं बना पाएगा। तो व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मिलन से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में नियम क्या है, प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में परिवर्तन होगा, और प्रथम वर्ण पांचवा वर्ण में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर देखो क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण या य र ल व आए, या फिर कोई स्वर आए तो क च ट त प के स्थान पर अपने तीसरे वर्ण हो जाता है। जैसे देखो दिग्धन गच दिग्गज, शतधन वाणी, देखो दिग्धन गच दिग्गज हुआ। तो अब आप काउंट कर लीजिए, दिग्गज क ख ग, प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में परिवर्तन हुआ, सदवाणी, शतधन वाणी, त थ द। समझ गए ना, प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो रहा है। और वागजाल, वागधन जाल, वागजल क ख ग। समझ गए? उसी तरह अभी देखो ये प्रथम वर्ण पंचम वर्ण में परिवर्तन होगा, क च ट त प के बाद न य म आए तो क च ट त प पंचम वर्ण में परिवर्तन होगा। जैसे वाक धनमय वांगमय, षट धन मार्ग क्षणमार्ग, उत धन्नति उन्नति, जगत धन नाथ जगन्नाथ। देखो वाकमय में अब काउंट करो, आप ही करो, पता चल जाएगा आपको। वाग्मय क ख ग घ अंग, देख रहे हो ना, वाग धनमय वांगमय। तो प्रथम वर्ण पंचम वर्ण में सट धन मार्ग क्षण मार्ग, पंचम वर्ण उत धन्नति उन्नति, जगत धन्नाथ जगन्नाथ। समझ गए? चलिए अभी हम लोग अंतिम देख लेते हैं, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि क्या है ना, विसर्ग संधि भी विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि भी स्वर या व्यंजन के मेल से विसर्ग संधि नहीं बन पाएगी। व्यंजन वर्ण भी व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से व्यंजन वर्ण बन सकता है, लेकिन स्वर वर्ण, मैं आपको बार बार बता दूं, स्वर वर्ण स्वतंत्र रहता है, वो दो स्वरों के मेल से वो परिवर्तन होता है, रूप परिवर्तन होता है। ठीक है, समझ गए? तो विसर्ग संधि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो इसका क्या नियम है, यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग का श में परिवर्तन होगा, ट ठ हो तो श में, देखो च छ हो तो श मतलब तालव्य श, और ट ठ हो तो श में मतलब मूर्धन्य श में परिवर्तन होगा, और त थ हो तो दंत्य स में परिवर्तन होगा। समझ में आ गया? ठीक है, देखो ये विसर्ग
संधि का चिन्ह है दोस्तों। ठीक है, विसर्ग संधि धन च, निः धन च निश्चय, धनु धन टंका धनुष टंका ट में परिवर्तन हुआ, ही धन छल निश्चल, और विसर्ग संधि धन ठ, तत् धन ठका तष्टका, विसर्ग संधि धन था, दु धन थका दुस थका। समझ गए बच्चों? तो बच्चों ये आज हमने संधि हिंदी व्याकरण को अध्ययन किया। मुझे उम्मीद है आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और एक बात आप याद रख लो, विसर्ग संधि यदि परीक्षा में इसके संबंधित प्रश्न को पूछा जाता है तो आइदर आपको ऐसे शब्द दे देगा विसर्ग संधि की देखोगे 4 ऑप्शन से एक ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा ये कौन सी संधि है, चिन्हित कीजिए। ठीक है, या आपको एक शब्द दे देगा ये कौन सी संधि है, इसे विच्छेद कीजिए। ठीक है, विच्छेद करके दिया होगा 4 ऑप्शन में, 3 गलत होंगे। एक ऐसा शब्द आप ध्यान से देखना, वो शब्द को जब विच्छेद किया जाएगा उसमें बीच में ये विसर्ग चिन्ह लगे होंगे, वहां से भी आप पहचान सकते हो। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको संधि के रिलेटेड आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। यदि आपको संधि हिंदी व्याकरण को अच्छी तरीके से समझ में आई है तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और एक अति महत्वपूर्ण आप कमेंट कर दीजिए आप किस तरह आपको पढ़ाई कैसे लगी, और आपको सही चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप कहाँ से देख रहे हैं, आप उसे भी कमेंट आप कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, देखिए ऑलरेडी हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी, ऑलरेडी हमारी पेड बैच स्टार्ट हो चुकी है। जूनियर टीचर OSST हिंदी और RST हिंदी की जो बच्चे पेड बैच जिन्होंने नहीं लिया है, जो लेना चाहते हो, जूनियर टीचर की आप जानते हो उसकी एप्लीकेशन कंटिन्यू चल रही है और उसके एग्जाम भी बहुत जल्दी हो जाएगी दोस्तों। और OST हिंदी आगे आने वाली है, बहुत जल्दी आ जाएगी दोस्तों, आपको करीबन महीने 1.5 महीने में देखने को मिल जाएगा। और RST हिंदी LTR की जो वैकेंसी 6025 शायद पोस्ट की वैकेंसी आ रही है, तो आप इसकी भी एग्जाम आपको बहुत जल्दी थर्ड फेज कॉन्ट्रेक्चुअल की जो प्रोसेसिंग है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह लगभग सब समाप्त हो जाएगा इसी महीने बताया जा रहा है। तो इसी महीने के अंतिम में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, इसी महीने अक्टूबर या नवंबर फर्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको फोर्थ फेज की वैकेंसी RST रेगुलर हाई स्कूल टीचर की वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो उसके लिए आप प्रिपरेशन बहुत अच्छे से तरीके से कीजिए, और ये बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हम आपको करवाएंगे बच्चों। पेड बैच हमारी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9692355067, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको बहुत बेहतरीन ढंग से OST हिंदी की A to Z सिलेबस कवर कराऊंगा, बीट बाय बीट आपको कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको सही तरीके से बताऊंगा, आपके डाउट्स A to Z क्लियर करवाया जाएगा। प्लस उसके साथ साथ आपको रिकॉर्डेड क्लास नहीं, आपको लाइव गूगल मीट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा। प्लस पढ़ाने के बाद PDF नोट्स, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस बहुत अच्छे ढंग से हम कराएंगे, क्योंकि 2021 में से जब पहली कॉन्ट्रेक्चुअल की वैकेंसी आई थी तब से हमारे बहुत बच्चों का